कहानी की शुरुआत में हम दो बहन भाई को देखते हैं जिनका नाम ट्रिस और उसके भाई का नाम डेरी होता है। ये दोनों कॉलेज की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ट्रिस का मूड ऑफ होता है, इसलिए डेरी उसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें उन्हें आगे चलने वाली गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर उसका मतलब बताना होगा ताकि ये सब खुशी से अपने घर पहुंच सकें। खैर अब डेरी अपने आगे चलने वाली गाड़ी को देखकर कहता है कि ये फीवर लिखा हुआ है। इस पर ट्रिस उसे बताती है कि नहीं, ये फॉरएवर लिखा हुआ है। अब इसी तरह ये गेम डेरी हार जाता है। अब ये लोग एंजॉय करते हुए आगे जा रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे एक मिनी ट्रक आने लगती है जो टेढ़ी मेढ़ी चाल में चल रही होती है। ये देखकर डेरी उसे साइड देता है, लेकिन फिर भी वो ट्रक इनका पीछा कर रही होती है। अब ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। तभी डेरी अपनी कार को साइड ले जाकर कार की स्पीड स्लो कर लेता है जिससे वो ट्रक आगे निकल जाती है। जैसे ही ये ट्रक आगे निकलता है ये लोग उसका नंबर भी देखते हैं जिस पर लिखा होता है बीटिंग यू। ये सब देखकर ट्रिस काफी घबरा जाती है और डेरी से बताती है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का इसी हाईवे पर 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसकी बॉडी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। इस पर डेरी उससे कहता है कि ये सब अफवाह है, क्योंकि ये अफवाहें इसलिए उड़ाई गई हैं ताकि कोई यंग जनरेशन ड्रिंक करके गाड़ी न चलाए। अब ये दोनों अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी करके फ्रेश होने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक पुराना चर्च दिखाई देता है जहाँ पर वही ट्रक खड़ी होती है। ये देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर किसी चीज को बांधकर एक ड्रम में डाल रहा होता है, जिसके बाद वो इन सब को देखने लगता है। ये सब देख ये दोनों काफी डर जाती हैं और ट्रिस पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड होती है। तभी ट्रिस देखती है कि वो ट्रक इनके तरफ आ रहा होता है, जिसे देख ट्रिस डेरी को कार तेजी से भगाने के लिए बोलती है, लेकिन ये ट्रक बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रहा होता है जिसकी वजह से वो ट्रक इनके कार में टक्कर मार देता है। अब 2-3 बार टक्कर मारने से इनकी कार हाईवे के बगल वाले ग्राउंड में चली जाती है, लेकिन ये दोनों सेफ बच जाते हैं। इसके बाद डेरी कार के पीछे टूटे हुए डिग्गी को एक कपड़े से बांध देता है। अब डेरी ट्रिस को उस चर्च पर चलने के लिए बोलता है ताकि ये सब पता कर पाएं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ट्रिस उसे वहाँ जाने से मना करती है। इस पर डेरी उसे समझाता है कि हमें वहाँ चलना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो पागल ड्राइवर कौन है और उसने हमें क्यों टक्कर मारी। अब ट्रिस उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ उस चर्च पर पहुँचते हैं। यहाँ इन्हें बहुत से कौवे दिखाई देते हैं। इसके बाद डेरी इस ड्रम के पास जाता है जिसमें एक अंडरग्राउंड गड्ढा होता है और उसमें से गंध भी आ रही होती है। ये सब देखकर डेरी ट्रिस को टॉर्च चलाने के लिए बोलता है। फिर टॉर्च जलाकर डेरी अंदर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब डेरी उस ड्रम के अंदर जाकर वहाँ देखने लगता है। इधर ट्रिस उसका पैर पकड़े होती है। इसी बीच डेरी को एक चूहा दिखाई देता है जिससे वो काफी डर जाता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। अब डेरी काफी जख्मी हो जाता है। इधर ट्रिस उसे कई आवाजें लगाती है, जिस पर डेरी उसे बताता है कि मैं ठीक हूँ। तभी डेरी की नजर एक बॉडी पर पड़ती है जो एक कपड़े से बंधा हुआ होता है। ये देखकर डेरी उसके पास जाता है और पैर से उस बॉडी को टच करता है। तभी वो बॉडी डेरी के पैर को पकड़ लेती है। अब किसी तरह हिम्मत करते हुए डेरी उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है तो उसमें एक यंग लड़का दिखाई देता है जो उसे अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। अब जैसे ही डेरी उसके पेट पर पड़ा कपड़ा हटाता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पेट पर बहुत से टांके लगे हुए थे, जिसे देख ये समझ जाता है कि उस ट्रक वाले ने इसके बॉडी से कुछ पार्ट को निकाल लिया है, जिसके बाद उसने उसे सिल दिया होता है। अब वो लड़का डेरी से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर डेरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो ट्रिस से कुछ हेल्प के लिए मांगता है ताकि वो ऊपर जा सके। अब इसी बीच डेरी वहाँ पर बहुत सी डेड बॉडी और कुछ केमिकल्स को देखता है, साथ में कुछ हथियार और सिलने के लिए सुई धागे इत्यादि भी थे। खैर अब डेरी के जूते खुल जाते हैं, जिसे बांधने के लिए वो जैसे ही नीचे झुकता है तभी उसके जूतों पर ऊपर से कुछ पानी जैसा गिरता है। जब ये ऊपर देखता है तो उसे बहुत सी लाशें दिखाई देती हैं। इधर ट्रिस कार के पास खड़ी होकर डेरी का वेट कर रही होती है। तभी उसे एक ट्रक यहाँ आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और कार को स्टार्ट करने लगती है। इसी बीच वो ट्रक सीधे ही निकल जाती है, क्योंकि वो एक दूसरी ट्रक होती है। अब ये देखकर ट्रिस काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर अचानक से डेरी आ जाता है, जिसे देखकर ट्रिस डर जाती है। खैर अब ये दोनों आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में डेरी को उदास देखकर ट्रिस उससे पूछती है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा। इस पर डेरी उसे बताता है कि तुम जिन दोस्तों की बात कर रही थी वो कहानी सच है।
है किसी ने उन लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडी वहीं पर रखी हुई थी। अब इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं जहां पर ये लोग गाड़ी पार करके उतर रहे होते हैं। तभी इनकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जो उस चर्च की तरफ जा रही होती है। अब रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद ट्रिस रेस्टोरेंट के ओनर से उसका फोन मांगती है क्योंकि इन्हें पुलिस के पास कॉल करना होता है। ट्रिस डेरी को समझा रही होती है कि तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी इनके पास मौजूद टेलीफोन बजने लगता है, लेकिन ट्रिस जब फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से एक लेडी बोल रही होती है जो इनसे कहती है कि तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है। अब डेरी उस लेडी को डांटने लगता है, जिसके बाद वो फोन काट देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर डेरी पुलिस से बताता है कि मैंने पुराने चर्च के बेसमेंट में बहुत सी लाशें देखी हैं और अभी मेरे पास एक धमकी वाली कॉल भी आई, लेकिन पुलिस को डेरी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी एक लेडी आती है जो इनसे कहती है कि बाहर तुम्हारी कार के सभी डोर खुले हुए हैं। ये सुनकर जैसे ही ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि इनका सामान पूरा बिखरा हुआ होता है और कार के सभी डोर ओपन होते हैं। रेस्टोरेंट की ओनर इन्हें बताती है कि जब तुम लोग अंदर थे तो कोई तुम्हारे कपड़े निकाल कर सूंघ रहा था। इसी बीच ये सभी देखते हैं कि इनके कार के डोर पर किसी के नाखून के निशान बने होते हैं, जिसे देख पुलिस को भी शक होने लगता है। इसलिए वो डेरी के साथ उस चर्च पर जाने का फैसला करता है। अब डेरी और पुलिस दोनों उस चर्च की तरफ जाने लगते हैं। सफर के दौरान पुलिस की गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के लिए लेडी ऑफिसर विंडो से ऊपर देखने लगती है। तभी उसे कोई ऊपर से ही खींच लेता है। ये देख पुलिस ऑफिसर उसे बचाने के लिए कुछ करता, तभी छत से कोई उसे भी ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद वो हैवान एक फरसा से उसका गला काट देता है। इधर डेरी के गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है, इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक लगाता है। इसके बाद ये दोनों पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को देखते हैं जो पूरी तरह टूट चुका था। अब ट्रिस पुलिस की गाड़ी के पास जाने लगती है जहां पर उसे पुलिस का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। इसी बीच पुलिस की कार का डोर ओपन होता है जहां से वो कातिल बाहर निकलता है और उस कटे हुए सिर को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो उसका जीभ निकाल लेता है। ये सब देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी कार लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। उधर वो कातिल इनकी बॉडी को ट्रक के अंदर रख देता है। अब ट्रिस कार को बहुत तेजी के साथ चला रही होती है। तभी डेरी उसे कार रोकने के लिए बोलता है, जिसके बाद इन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। ट्रिस उस घर के पास कार लेकर जाती है जहां इन्हें एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो इन सबसे यहाँ आने का कारण पूछती है। इस पर ट्रिस उस लेडी से उसका फोन मांगती है क्योंकि उसे पुलिस के पास कॉल करना था। अब यहाँ पर उस लेडी के साथ बहुत सी पालतू बिल्लियां भी होती हैं। इसी बीच अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी इनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और भी आया हुआ है। इस पर ये बताते हैं कि नहीं। तभी इनको बाहर खेतों में एक स्केयर क्रो दिखाई देता है जो कि इस लेडी ने नहीं लगाया होता। ये देखकर वो ओल्ड लेडी अपना गन लेकर बाहर आती है और उस स्केयर क्रो को शूट करने लगती है। तभी वो स्केयर क्रो उड़कर इसके घर के छत पर आ जाता है। अब ये देखकर ओल्ड लेडी अपने बिल्लियों को बचाने के लिए घर के अंदर जाती है। बाहर खड़े इन दोनों को अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उस डोर से वही लेडी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस लेडी के पीछे वही कातिल जेंट होता है, जिसकी शक्ल दिखने में काफी डरावनी होती है। ये सब देखकर ट्रिस और डेरी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग हाईवे पर पहुंचते हैं तभी वो जायंट इनके गाड़ी के सामने आ जाता है। डेरी ट्रिस को कार चलाने के लिए बोलता है ताकि उसे टक्कर मार सके। इसके बाद ट्रिस उस जायंट पर कार से टक्कर मारती है, लेकिन वो उड़कर इनके गाड़ी के पीछे चला जाता है। पर इस बार ट्रिस रिवर्स जाकर उस जायंट को टक्कर मारती है, लेकिन वो जायंट इस बार भी बच जाता है। अब इनका गियर अटक जाता है। तभी वो जायंट इनके पास आने लगता है, पर इसी बीच गियर लग जाता है, जिससे ये उस जायंट को साइड से टक्कर मारते हैं। अब इस बार वो जायंट काफी घायल हो जाता है। इसके बाद ट्रिस गुस्से में बहुत बार उसके ऊपर से गाड़ी को आगे पीछे करती है ताकि वो जायंट मर जाए। ट्रिस को बार बार ऐसा करने से डेरी उसे मना करता है। अब इसके बाद ये सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर ट्रिस अपने घर वालों को झूठा दिलासा देती है और कहती है कि हम दोनों ठीक हैं ताकि घर वाले परेशान ना हो। खैर अब डेरी उस पुलिस स्टेशन में लगे हुए कुछ फोटोज देखता है जो मिसिंग लोगों की होती हैं, जिसे देखकर डेरी को पता चल जाता है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ से बहुत लोग गायब हैं जो आज तक नहीं मिले हैं। अब इसी दौरान इनके पास एक अनजान लेडी आती है। ये लेडी इन्हें इनके नाम से बुला रही होती है, जिस पर ये सब उससे
उससे पूछते हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। इस पर ये लेडी बताती है कि उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने ही तुम दोनों को कॉल किया था क्योंकि तुम दोनों की जान को खतरा है। अब ट्रिस उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता कि हमारी जान को खतरा है। लेडी उन्हें बताती है कि मैं लोगों के फ्यूचर के बारे में जान सकती हूँ क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड सपने आते हैं। इसी के साथ वो लेडी इन्हें बताती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है जिसे लोग क्रीपर कहते हैं, जो 23 साल में एक बार जागता है और इंसानों को मारकर गायब कर देता है। अब इसी बीच पुलिस स्टेशन के बाहर एक ट्रक आकर रुकती है जो कि उसी हैवान की होती है। अब जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तुरंत वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है जिससे सभी ऑफिसर्स घबरा जाते हैं। इसके बाद एक गार्ड इमरजेंसी लाइट को ऑन कर देता है, वहीं दूसरा गार्ड जेल में बंद कैदियों को उठाने लगता है। अब जैसे ही वो गार्ड दूसरे जेल की तरफ जाता है तो उसे वही हैवान दिखाई देता है जो एक कैदी को मार कर खा रहा होता है। ये देखकर वो गार्ड इस पर बहुत से गन चलाने लगता है लेकिन उस हैवान पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ वो लेडी इन्हें बताती है कि मैंने सपने में देखा था कि तुम दोनों में से केवल एक ही शख्स चीख रहा था, इसलिए तुम दोनों में से केवल एक आदमी मरेगा। अब वो औरत इन्हें अपने साथ भागने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे पुलिस बेसमेंट में जाकर चेक करने लगते हैं कि यहाँ पर कौन आया हुआ है। अब एक ऑफिसर चेक करने के लिए आगे जाता है पर तभी वो हैवान उस ऑफिसर पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उस ऑफिसर का हार्ट निकाल देता है। ये देखकर सभी ऑफिसर काफी हैरान हो जाते हैं। अब वो हैवान उस लेडी की तरफ जाता है जहाँ पर वो लेडी उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर वो हैवान उस लेडी को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो उस लेडी को छोड़ देता है और उन दोनों के पीछे जाने लगता है। इसके बाद ट्रिस एक शीशे में देख रही होती है जिसके दूसरी तरफ वही हैवान होता है जो ट्रिस को सूंघ रहा होता है। जिसके बाद वो ट्रिस को छोड़ देता है। फिर वो हैवान डेरी को सूंघता है और उसे पकड़ लेता है। इस पर ट्रिस उससे कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन ये हैवान विंडो से जंप करके डेरी को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। डेरी को दूर जाता देखकर ट्रिस काफी दुखी होती है और उसे बचाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो हैवान डेरी को अपने साथ उड़ाते हुए बहुत दूर ले जाता है और ट्रिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। खैर अब अगले सीन में हम वही चर्च देखते हैं जहाँ पर वो हैवान डेरी को मार दिया होता है और उसकी आंख को निकाल कर खा लिया होता है। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।